मंगला गौरी व्रत की आप सभी भक्तों को मंगल शुभकामनाएं। माता पार्वती हम सबका सौभाग्य अखंड रखें। सावन मास का पहला मंगला गौरी व्रत है 4 अगस्त 2026 को मंगलवार के दिन। और जिस प्रकार से सोमवार के व्रत समर्पित होते हैं भगवान भोलेनाथ को, उसी प्रकार से मंगलवार का दिन यानी कि सावन मास का जो मंगलवार का दिन होता है वो समर्पित होता है माता पार्वती को, और इस दिन को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। मंगला गौरी व्रत, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस व्रत को धारण करने से जीवन मंगलमय होता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं अखंड सौभाग्य के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और सुख समृद्धि के लिए। सुखद दाम्पत्य के लिए इस व्रत को सुहागिन महिलाएं धारण करती हैं, और कुंवारी कन्याएं इस व्रत को धारण करती हैं अच्छे वर की कामना से, योग्य जीवन साथी की कामना है या फिर अच्छे घर वर की कामना से मंगला गौरी का व्रत कुंवारी कन्याएं धारण करती हैं। इस बार मंगला गौरी के व्रत के दिन भद्रा भी है, पंचक भी है, तो ऐसे में मंगला गौरी व्रत की पूजा कब करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, मंगला गौरी व्रत की पूजा विधि क्या है और इस व्रत के नियम क्या होते हैं, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। सबसे पहले जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत के दिन भद्रा का और पंचक का साया किस प्रकार से और कब से कब तक है। ज्योतिष में पंचक को भी और भद्रा को भी शुभ नहीं माना जाता है और इस दौरान किसी भी तरह का शुभ काम करना वर्जित है। भद्रा कब से कब तक है? देखिए, 4 अगस्त को शाम को 6:33 से और 5 अगस्त को सुबह 6:56 तक भद्रा काल है, और पंचक रहेगा सुबह 6:28 से शाम को 6:24 तक। अब बात करें मंगला गौरी व्रत के दिन बनने वाले कुछ शुभ योगों के बारे में। देखिए, 4 अगस्त को मंगला गौरी व्रत वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा, रवि योग है, अमृत सिद्धि योग है, और ये जो इतने सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं ये प्रारंभ होंगे शाम को, अर्थात 4 अगस्त की शाम को 6:24 से 5 अगस्त को सुबह 6:29 पर। और मंगला गौरी व्रत की पूजा विशेष जो होती है वो शाम के समय होती है, संध्या काल में होती है। तो इतने सारे शुभ योग हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो इस समय में आप पूजा करें। भद्रा और पंचक को लेकर किसी प्रकार का संशय रखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वैसे भी भद्रा काल में पूजा वर्जित नहीं होती है, पूजा पाठ आप कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मंगला गौरी व्रत के दिन सूर्योदय काल है सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त होगा शाम को 7:07 पर। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 5 बजे तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप स्नान करके विधि विधान से माता के सामने दीप प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प ले सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, ठीक है। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम को 6:45 से रात्रि 9:06 पर, और अमृत काल का समय है शाम को 7:30 से रात्रि 9:06 तक। अमृत काल में हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, तो उसका फल हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। तो ये समय अत्यंत श्रेष्ठ है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक। अच्छा, कई भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं कि क्या हम पहली बार मंगला गौरी का व्रत शुरू कर सकते हैं, जैसे कि इस बार अधिक मास लगा था, और कई स्थानों पर इस प्रकार की मान्यता होती है कि अधिक मास जिस साल लगता है उस साल कोई भी नया व्रत प्रारंभ नहीं करते हैं। देखिए, अगर आपके यहाँ इस प्रकार की मान्यता है आपके परिवार में, तो बिल्कुल जैसा आपके परिवार में होता है बिल्कुल उसी प्रकार से आपको ये कार्य करना चाहिए। व्रत शुरू नहीं करते हैं तो मत कीजिए, अगली साल से कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि व्रत करें या ना करें, तो बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, अधिक मास का अपना महत्व होता है, हम पूजा पाठ करते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कोई नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। हाँ, उस समय में जब अधिक मास लगा होता है उस 1 महीने के भीतर हम कोई नया व्रत शुरू नहीं करते हैं, ठीक है, उसके बाद कर सकते हैं। बाकी आप अपने परिवार की परंपरा का भी ध्यान रखिएगा। और कुछ भक्त कहते हैं कि पीरियड्स में हैं, कैसे करें व्रत। देखिए, अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो आप इस मंगलवार को मत कीजिए शुरू, अगले मंगलवार को आप शुद्ध हो जाएंगे, आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मंगला गौरी का व्रत आपने शुरू कर दिया है और बीच में किसी भी मंगलवार को पीरियड्स आ जाते हैं तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उस मंगलवार की पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं, स्वयं व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस मंगलवार को छोड़ दीजिए, अगले मंगलवार को आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, मंगला गौरी के व्रत कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि कई स्थानों पर सिर्फ सावन मास में जो मंगलवार आते हैं उन्हीं मंगलवार को मंगला गौरी के व्रत करते हैं और उसके बाद उद्यापन कर देते हैं। लेकिन कई स्थान ऐसे भी हैं जहाँ पर कि मंगला गौरी के व्रत प्रारंभ करके और पूरे 5 साल तक लगातार प्रत्येक मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत करते हैं, और कई स्थानों पर 16 मंगलवार के व्रत करते हैं। तो अगर आप 16 कर रहे हैं तो आप बीच में व्रत खंडित नहीं कर सकते हैं, सारे व्रत आपको करने होते हैं, ठीक है। मतलब पीरियड्स में भी अगर आप हैं तो भी आप व्रत धारण करते हैं, पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं, या फिर अगर पूजा कोई नहीं भी करता है तो भी आपको व्रत धारण करके मानसिक रूप से
मंत्र जप करते हैं और सारे नियम पालन करते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ मंगला गौरी के व्रत सावन में ही कर रहे हैं तो ऐसे में जितने मंगलवार आप शुद्ध हैं उतने मंगलवार के व्रत आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं कि मंगला गौरी व्रत की पूजा किस प्रकार से करें। तो देखिए, मंगला गौरी का व्रत है तो आपको प्रातःकाल जल्दी उठना है। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए गंगा जल मिश्रित जल से, ठीक है। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसी जल से स्नान कर लीजिए। शुभ रंगों के वस्त्र आज धारण करने चाहिए, जैसे कि लाल, पीले इत्यादि। माता पार्वती को लाल रंग अत्यंत प्रिय है और मंगलवार के दिन लाल रंग के वस्त्र धारण भी करने चाहिए। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए, जल के पात्र में थोड़ा सा रोली डालकर। और आज के दिन शिव परिवार की आराधना की जाती है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हैं। लाल या पीले रंग के वस्त्र बिछाइए चौकी पर और शिव पार्वती की मूर्ति या फिर प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध है चौकी पर स्थापित करके पूजा प्रारंभ कीजिए। शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। सबसे पहले अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए और जिस प्रकार से हमने सोमवार को विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की है उसी प्रकार से शिव पार्वती की पूजा हम मंगला गौरी व्रत में भी करते हैं। आज की पूजा विशेष माता की होती है तो माता को चुन्नी अर्पित करते हैं, श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करते हैं, धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि सभी चीजें माता को अर्पित कीजिए। आज के दिन माँ पार्वती को लाल रंग के पुष्पों की माला अर्पित करने से, मतलब गुड़हल या फिर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पित करने से मन चाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप चाहें तो 16 गुलाब के पुष्प या फिर 16 गुड़हल के पुष्पों की माला बनाइए, क्योंकि मंगला गौरी व्रत में 16 की संख्या का बहुत महत्व है। 16 बाती का दीपदान हम करते हैं, 16 सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं। वैसे देखिए, पहला मंगला गौरी व्रत है, अगर आप पहले मंगलवार को ये सभी चीजें ना भी कर पाएं तो उद्यापन वाले दिन आप कर सकते हैं। यथाशक्ति यथासंभव माता को सभी चीजें अर्पित करके माँ के सामने बैठकर मंत्र जप कर लीजिए। मंत्र है ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, या फिर देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषोजहि। इस प्रकार से माता के मंत्र जप कीजिए। व्रत की कथा आप पढ़ भी सकते हैं, चाहे तो सुन भी सकते हैं। और मंगला गौरी व्रत की कथा की वीडियो आपको मिल जाएगी तो आप लोग यहाँ से भी सुन सकते हैं। माता को भोग में क्या अर्पित करें? देखिए, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्तुएं, जैसे कि फल, मिठाई या फिर हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं। इसके अलावा मंगला गौरी व्रत में गुड़ या फिर गुड़ से बनी हुई कोई मिठाई हो, गुलगुले इत्यादि हो तो वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। आज का दिन विशेष होता है 16 दीपदान का। ऐसा कहा जाता है कि मंगला गौरी व्रत में अगर हम 16 दीपदान करते हैं तो माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और मन चाहा वरदान देती हैं। तो ऐसे में आप चाहें तो 16 अलग अलग दीपदान भी कर सकते हैं, मतलब 16 दीपक मिट्टी के ले लीजिए और इसमें घी या फिर तिल डाल दीजिए और इसे प्रज्वलित करके इसी से माँ की आरती करनी चाहिए। अब जैसे 16 दीपक ना हो आपके पास, तब ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप 16 बातियों का एक ही दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कच्चा सूत ले लीजिए और 16 धागे गिन लीजिए उसमें से, और मिट्टी का दीपक हो या फिर पीतल का दीपक हो, किसी धातु का दीपक हो, आप उसमें 16 बाती का दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे कि घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में कर सकते हैं, मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में दीपदान कर सकते हैं, ठीक है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि 16 बाती का दीपदान या फिर 16 दीपदान ना कर पाए तो क्या करें? देखिए, प्रत्येक मंगलवार को करना श्रेष्ठ होता है। मान लीजिए आप हर मंगलवार को नहीं भी कर पाते हैं तो भी उद्यापन वाले दिन आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमसे कमी हो जाती है, मतलब कुछ चीज़ें जो उपलब्ध ना हो हमारे पास, हम उद्यापन वाले दिन उन सभी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं और विधि विधान से माँ की पूजा करके उद्यापन करते हैं। मंगला गौरी व्रत में दान किस चीज़ का करें? देखिए, मंगला गौरी व्रत है, सुहाग का व्रत होता है, तो सुहाग की वस्तुएं सुहागिन महिलाओं को दान की जाती हैं। आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, सौभाग्य की वस्तुओं का दान कर सकते हैं, सुहागिन महिलाओं को घर बुलाकर भोजन करवा सकते हैं या फिर कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप हर मंगलवार को भी चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मंगलवार को संभव नहीं हो पाता है, इसलिए उद्यापन वाले दिन इन सभी चीज़ों की व्यवस्था करनी चाहिए और विधि विधान से, श्रद्धा भाव से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उद्यापन करना चाहिए, ठीक है। तो उद्यापन विधि आपको आगे मिल जाएगी वीडियो में। ये वीडियो अगर आपके लिए उपयोगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।